अगर शीट खत्म हो गई तो ये वाला रह गया था। ये शीट कंप्लीट करना जरूरी है। कंपनीज प्रोडक्शन गुड मॉर्निंग क्लास। ये वाला भी हो गया है, ये भी हो गया है ना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, किसी को कुछ पूछना है? जितने टॉपिक हुए उसमें किसी में नहीं तो फिर मैं प्रैक्टिस शीट ओपन करता हूँ, फिर उसके आगे वाले क्वेश्चन करना शुरू कर दो तुम लोग। बताओ। देख लो 2 मिनट, जो शीट किसी को देखनी हो, कुछ पूछना हो पूछ लो, नहीं तो फिर मैं प्रैक्टिस शीट ओपन कर रहा हूँ। और किसी को कोई डाउट है तो पूछना है। जो अभी शायद तुम लोगों को डाउट हो रहा है कि सर जो मार्क्स आए हैं वो 30 में से या 40 में से, तो वो क्लियर कर देना। उनके अभी उनके मैसेज आ रहे हैं, मार्क्स आपके बेटा वो 40 में से, लेकिन वो कन्वर्ट 30 में से होने के बाद ठीक है। मार्क्स आपके वो 40 में से आए हैं, लेकिन वो कन्वर्ट हो जाएंगे 30 में। यार ये सेकंड कॉलम कंपल्सरी है। और आपको सिलेबस और जो इसके बारे में सबसे ज्यादा बात करेंगे। करो सिलेबस आपको मेल हो जाएगा और फिर दो सेकंड कॉलम कंपल्सरी है। अगर दो से कम होंगे या जो मेरे है वो पूरा है। ये जो में आया था वो तो आएगा ही, साथ में हमने अभी तक जितना पढ़ लिया है वो सब आएगा। इसको पता है क्या डिस्कशन किया है ये तो कन्वर्ट करके आया होगा। गूगल मीट पहले पार्ट एग्जीक्यूट होता है, बाद में कंडीशन है। चलो तुम लोग इसके आगे वाले क्वेश्चन करो। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर आई थिंक 7 तक कर लिया था, ठीक है। अब 8 से आगे वाले करना शुरू करो तुम लोग। चलो तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट दिया हुआ है 1000 करोड़ में, ये सब वैल्यू है। 7th क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, आंसर बताओ क्या आएगा। सॉरी 7 तो हो गया था हमारा। 8 अटेम्प्ट करो, आंसर बताओ क्या आएगा। How many of the given years? कितने years में export पर at least 10% more than export
कोड है हमको 10% डालने की पहले चीज तो ये क्या प्रॉब्लम यहाँ है पर आपको वैल्यू नहीं मिलेगी तो प्लीज ये मत करना कि परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला लगाना सबको देखना नो आई विल ये नहीं करना। आई प्लस 1 ए नॉट भाई एवरी फाइनल माइनस इनिशियल कोई एरर नहीं है कोड माइनस कोड अपने 2 into 100 ऐसे करके तेरा कंडीशनल ऑपरेटर है इसके बाद जो 10% की उससे ज्यादा आ रहा है उसको कंसीडर करना है बाकी तो इसमें बहुत कंडीशनल टाइम ऑपरेटर है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हमको इस क्वेश्चन के लिए कुछ नहीं करना ठीक है कैसे होगा सीधी बात है 10% किसी भी चीज का कैसे निकालते हैं लास्ट वाले रिलेटेड डाल देते मैं सॉल्व करा हैं डेसिमल शिफ्ट कर देते हैं ये लो तो 70 का 10% 7 हो गया मतलब ये देखो ये जो गैप है अपना स्क्रीन पे वो गैप कितना है 10 तो तो सबसे 10% पहले कितना आएगा है ये तो ये 10% से ज्यादा है तो मतलब ये ज्यादा आई ठीक है आई की स्टार्टिंग तो वैल्यू फर्स्ट वाला जो मैंने आई माइनस 94 में ज्यादा आया और इधर देख लो ये प्लस गैप कितना है 10 मुझे तो क्यों नहीं करना कम है गैप कितना है मैं ट्राई करूंगा और 10% कितना है 15 कम है आर एम आर केवल हर्षे दो लोग आए 2 ईयर है 94 नहीं ट्राई करो मुझे तो एक ही वैल्यू क्या होगा आया समझ स्टार्ट कर दो एक इसके अलावा वैल्यू कुछ भी है नहीं करना एक स्टेप और नहीं करना ठीक है टेबल अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 मुझे क्या आप कह रहा है तीन आंसर देना पड़ेगा ध्यान दो पहले ये वाला पढ़ चलेगा what is the average of the given ये बंदे का 3 given आई की वैल्यू average चेंज output 3 2 हो गया और क्या करोगे टोटल 2 हो गया और टोटल डिवाइड बाय ये वाला मान बताएगा एन की वैल्यू ये इक्वल टू माइनस एग्री यहाँ तक ठीक है अब मुझे बताओ अगर इस तरह से लिखा है कैसे आ जाएगा तो के में क्या ये है लिखा है आपका 160 प्लस 300 हो गया ठीक है ऐसे आगे लिखना 170 प्लस 300 हो गया ये तो तुम रिप्लाई करो इस बार 100 हो गया ये 112 हो गया आई की वैल्यू ये हो जाएगी ये हो जाएगा 2 ये 792 792 एवरेज पे ये ठीक है आई हो जाएगा के हो जाएगा 2 के हो जाएगा 2 और आई हो जाएगा एक चीज यहाँ पे रहेगी बताओ बेटा किसी ने सॉल्व किया है ये तो बताओ क्या आंसर आ रहा है एक बार चैट और चेक कर लेता हूँ percentage growth in export when compared to previous year. अरे आई प्रिंट का हुआ दिख रहा है प्लस प्लस का हुआ बताइए आई प्लस मान है आई की वैल्यू भी है यहाँ कौन से ईयर में इसमें आई प्लस मान है आई की वैल्यू नहीं previous year की तो आई का भी 3 नहीं हुआ export अरे देखो इसमें 95 से 3 लेना है क्योंकि 94 के previous year की डेटा उससे पहले का डेटा है पूरे 95 से 99 के बीच और आई की वैल्यू हो गई तुमको मतलब 2 हो गया उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी तो मेरा आंसर मान लिया इसमें ज्यादा है जैसे क्या है केवल ऑब्जर्व हो गया 1 के बाद वास्तव में बात सेटिंग है इसमें अगर आई की वैल्यू 1 है तो आंसर क्या आएगा 50 आउट ऑफ 80 कर रहे हैं अगर आई की वैल्यू 1 है 50 आउट ऑफ 80 कर रहे हैं यहाँ पर तो उस पूरे का आंसर क्या आएगा जो वाला क्वेश्चन है क्या है 1 और वैल्यू हो गया 1 ये गुड अब आएगा 1 ठीक है ये है आंसर बना है उसके बाद माइनस तो क्या आई बन एक जाएगा बात बताओ 50 आउट ऑफ 80 ज्यादा है आई बन जाएगा 0 आंसर बना है 1 2 या फॉल्स
वैसी बात है, न्यूमरेटर कम है, टेंशन और वैल्यू डिनोमिनेटर ज्यादा है, को में निकाल के प्रिंट करे आई न्यूमरेटर ज्यादा है, डिनोमिनेटर कम है, कौन सा ज्यादा होगा? जीरो प्रिंट हो गया और आप कंट्रोल कर दे। बोलो, अगर आई की वैल्यू 0 है क्लास तो इस पूरे का सिद्धार्थ अर्धन लोग डाउट हो जाए तो बोलो क्या है इसका, इस पूरे का आंसर 0 आएगा और आई जाएगा मैं तो ये अच्छा इस पूरे का आंसर 0 आएगा और बताओ बेटा, 8 का आंसर बोलो भाई, बैठे रहोगे क्या तुम लोग? कोई सुन भी रहा है? दीपक कुमार आंसर ठीक है आपका, वेरी गुड, 26.3%। दीपक बिल्कुल ठीक आंसर है बेटा, शाबाश। अगला क्वेश्चन मैं शेयर कर रहा हूँ, 1 सेकंड को। ये सेमीकोलन का बना है और मुझे लॉस वापस लगभग 55% ठीक है, और ये वैल्यू 50/80 है, 8 से जब होता है ठीक है, वैसे भी 1/8 12.5 होता है तो 5/8 हो जाएगा 60 समथिंग, ये वैल्यू ज्यादा ही आ रही है, इससे उसकी सीधे आंसर ही होता है, और कुछ भी नहीं करना, बड़ा ही करना था, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले, फोर्थ वाला कह रहा है व्हाट इज द सिंपल एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट इन इंपोर्ट। 8 का आंसर 26.3 आया है, दीपक कुमार का बिल्कुल ठीक है। 9th का आंसर बताइए, 9 सॉल्व कीजिए, 9 में 3 पार्ट हैं, तीनों पार्ट को सॉल्व करो, आंसर बताओ क्या आ रहा है। ये हो जाएगा आपका 160 माइनस 80, अगर वाई के पास सेमीकोलन ना हो तो भी आंसर गलत माइनस 70 ये वैल्यू कर रहा हूं, इससे ओवरऑल चेंज आएगा, तो आप देखो ओवरऑल चेंज आ जाएगा 80/70 राइट, 80/70 into 100 ये आ रहा है ओवरऑल चेंज, लेकिन आपको ओवरऑल चेंज क्या निकालना है, एवरेज की डिवाइड करना पड़ेगा, तो बताओ कितने इयर्स में डिवाइड हुआ है, जल्दी ग्रोथ है वो कितने इयर्स में की गई, इससे डिवाइड करेंगे, सिंपल एवरेज निकालेंगे। 9th के बेटा तीनों पार्टों का आंसर दो, बताओ फटाफट। फर्स्ट ईयर का जो डेटा आ चुका है इससे डिवाइड करेंगे, गुड, वेरी गुड, 5। नाइन्थ के बेटा तीनों पार्ट का आंसर तो बहुत आसान क्वेश्चन है 9th वाला। In how many years? उन सारे years जिसमें पहली condition in how many years was the percentage increase in imports less than that percentage increase in exports? और कंट्रोल जो percentage increase है एक्सपोर्ट से कम होनी चाहिए वो वाली years आपको
ये तो दो स्टेप पहला स्टेप है ऐसे ही ये ट्रू होने के बाद माइनस हो जाएगा कि हो जाएगा 7 देखो 7 नॉट टू लिखना होगा बातों में दोबारा 2 कंट्रोल हो जाएगा ये बन जाएगा 6 ये बन जाएगा फिर 96 भी मिल गया 6 मान क्या है 6 मान की मॉडल है 0 मींस फॉल्स 97 में कम है 0 मींस फॉल्स ये फॉल्स होने के बाद माइनस 98 में कम फॉल्स होने के बाद माइनस 99 में कम इसलिए तो लास्ट में आंसर क्या है 95 96 और 98 इसमें तो क्वेश्चन आंसर है 5 अब क्या बोला जा रहा है भाई बताना है इन तीनों में इन तीनों को लिखना है बाकी क्लास क्वेश्चन इन तीनों में कौन सा ऐसे ही है दोबारा ट्राई करो यहाँ पे परसेंटेज विदाउट दिस इंपोर्ट में कम ये हुआ वाला हो कॉलम नहीं एक्सपोर्ट के ये लिए वाला माइनस आप बताओ कौन सा ऐसा ये है जहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज कम हुआ हो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में एक्सपोर्ट में इंपोर्ट में कम इंक्रीज हुआ हो एक्सपोर्ट में ज्यादा क्लास 9 का आंसर दीजिए। अब बात करें 95 की तो क्या हुआ 50 आउट ऑफ 80 एक्सपोर्ट में 50 आउट ऑफ 80 ठीक है और इंपोर्ट में कितना चाहिए देखें इंपोर्ट में चाहिए 50 आउट ऑफ 70 ठीक है तो कौन सा ज्यादा होगा ऑब्वियसली बात है इससे ज्यादा है कम होगा 50 आउट ऑफ 70 ज्यादा है तो मतलब इसमें तो इंपोर्ट ज्यादा आ रहा है तो ये वाला ईयर आप कंडीशन नहीं छोड़ोगे इसको नहीं अब नेक्स्ट में आते हैं इसमें 10 आउट ऑफ 130 ज्यादा आ रहा है इसमें 30 आउट ऑफ 120 आ रहा है ऑब्वियसली बात है ज्यादा होगा क्योंकि यूनिट इसका ज्यादा है 30 और डिनोमिनेटर भी कम होगा 120 उसका 10 है और 130 है तो 10 by 130 कम हुआ 30 by 120 ज्यादा हुआ तो इसमें भी इंपोर्ट ज्यादा है ये भी नहीं है अब थर्ड डे तो उसी बात है आपको याद है इसमें चेंज है लगभग 60 का आउट जो ऑफ जो ध्यान कीजिए वो सारे और इसमें भी चेंज है 60 का आउट ऑफ 100 जो पहले ऑब्वियसली बात है न्यूमरेटर सेम है डिनोमिनेटर 60 by 100 ये ज्यादा चेंज है इसमें भी 9 तीनों में ही ज्यादा है कंडीशन चेक होने के बाद माइनस माइनस हो रहा है उसके बाद भी तो 9 4 प्रिंट नहीं होगा आंसर विल बी 0 क्लियर तो आंसर क्या आएगा ये पूरा हो 8372 गया चलो अब बताओ बेटा नेक्स्ट आ रहा है आपके पास शिवम सेक्शन हो डिडक्शन में कोई डाउट है तो पूछ लो कोई रूल समझ ना आता हो या आप नहीं कर पाते हो क्योंकि देखो एग्जाम में आपकी डिडक्शन और सैलरी तो रहेंगे बताओ भाई 9 का क्या आंसर है 9 के तीनों पार्टों का तुम लोग नहीं बताओगे तो बेटा नहीं लग पाता या प्लीज आस्क तो बेटा किसी को डाउट है डिडक्शन में जल्दी जल्दी एक बार ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दो कौन सा वाला बेटा आप पढ़ दो ये 6 वाला कह रहे हो ठीक है देखो इसमें क्या करोगे आप प्रोसेस बता रहे हो ना कैसे होगा है ना देखिए इसमें क्या कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है हम ऑप्शन से चलते हैं तो पी क्यू एन पहला ऑप्शन लिखा है तो हम क्या करते हैं सबसे पहले पी क्यू और एन में सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं है ना तो सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी क्या है क्यू नेगेटिव है और एन नेगेटिव होना चाहिए इसका मतलब सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है पॉजिटिव नेगेटिव फॉलो हम बात करते हैं
जब ये फॉलो हो जाता है तो मतलब सारों ने कसम खा लिया कोई आंसर देगा नहीं 9th का। लगेगा स्टेटमेंट्स 9th का आंसर दे दो भाई, बताओ बेटा जल्दी। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट का क्या आ रहा है? इसका मतलब तुरंत फॉलो हो गया। अब बात आएगी लगेगा कैसे लगता है, डिपेंड करता है कैलकुलेशन क्या है सब। है क्या ये ठीक है, तो नीचे में होना चाहिए और नीचे तो कहीं पे ये है ही नहीं। इसका मतलब ये तो वैसे भी ऑप्शन है, कंक्लूजन में जो है वो यहाँ जो स्टेटमेंट है वहीं से ही कंक्लूजन आना चाहिए। ये तो कंक्लूजन में वैसे ही नहीं दिख रहा था, ये वैसे ही गलत है। क्लियर हो गया बेटा? PQL नहीं। अब दूसरा देखें LQM। LQM क्या कह रहा है? देखो L पॉजिटिव, Q नेगेटिव और M भी नेगेटिव। ये बेटा तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब आते हैं कॉमन टर्म क्या दिख रहा है? कॉमन टर्म दिख रहा है L और Q में और जेम देखो यहाँ भी दिख है, यहाँ भी दिख है। इसका मतलब पहला रूल तो फॉलो। ठीक है, अब बात करते हैं रूल 2 की। क्या रूल 2 लगेगा? हाँ लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ये दिखे। तो रूल 2 ये कहता है कि फायर यहाँ पर दिखे तो स्टेटमेंट भी होना चाहिए ठीक यहाँ पर नहीं 4 बार नहीं चलेगा, मैंने दोबारा चेक करो 3 बार फॉलो हो गया, इसलिए ऑप्शन बी क्लियर हुआ बेटा? बता दो भाई 9th के तीनों पार्ट का क्या आंसर आ रहा है? आपके तो 4 बार चलेगा। कर लोगे कोई डाउट इसमें और कोई को? 57 लोग प्रेजेंट हैं और किसी का भी आंसर नहीं आ पाया है। तुम लोग क्या कह रहे हो मुझे ये बताओ। इसमें बताओ पहले यहाँ पे कोई डाउट? मैं रिमूव करना शुरू करूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी तुम लोगों को। हाँ चलो, तो नेगेटिव कंक्लूजन वाला वो ठीक और आइदर वाले में भी डाउट होता है। ये क्वेश्चन देखिए इसमें नेगेटिव कंक्लूजन ये और आइदर चलो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ये कह रहा है इसका all boards are filled या ठीक है मेरे सलमान ठीक है no king is tiger। यस एक ही बार आएगा, वेरी गुड। नहीं कि 2 बार क्लियर हो गया आपको। some tigers are reds। एक को बारी में then तो भी एक ही ये बार बेसिक डायग्राम। अब क्या कह रहा है? इवेंट होता नहीं है, तो भी एक ही बार अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो कंक्लूजन आ रहा है some reds are goats। कम गेम क्या ऐसा है some reds are goats हैं? देखो ऑर्डर लगा दिया होगा some reds are goats नहीं पूछना है तो some reds are goats। ये तो वैसे ही गलत है। सिक्स का बताइए मतलब हमारे बटन पहला पार्ट अब आते हैं next no red is दूसरा पार्ट no red is good follow होगा। तीसरा पार्ट ठीक है no red is good follow होना चाहिए। अब देखो कलम जो आप पूछ रहे थे वो ये चीज गलत है। no red is good follow होगा। ये चीज गलत है, नेगेटिव कंक्लूजन फॉलो हो गया। अब क्या गलत करना पड़ेगा? है। इसके अलावा हम कुछ क्या बनेगा इसका? एग्जांपल नो red is good का एग्जांपल ये बनेगा। मैं आपके सामने 4 तरह के फोर लिखा हूं, आपको मुझे ये बताना है इसमें से कौन सी सही है कौन सी गलत ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा? सबको आइडिया हो जाएगा। आपको सब ये सब बताना है। करना बोलो एक से क्लियर हुआ नेगेटिव कंक्लूजन हुआ। हम क्या करेंगे? बताओ बेटा 9th के तीनों पार्ट का आंसर। यस सिर्फ फोर रूल वन की बात करें, इसमें कोई एरर आएगा? ये रिलेशन का पहले आएगा दो से रेट और दो का रिलेशन। अब क्या करो? ये बना दिया आपने। मेरा
पूछना ये है कि इसमें कोई एरर आया कैसे तो लगता है आएगा रिप्लाई को यस इसमें आई और जे दोनों इंक्रीमेंट हो रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है दो सेक्शन में मुझे दोनों सेक्शन में देयर इज नो एंड एनी ये डायग्राम क्लियर हुआ करना इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या चेतन वेरी गुड चेतन क्या है वो क्या कहना है भाई इसके बाद अब क्या करना होता है इसको चेक करना तो मैंने अभी बताया नॉट कंपल्सरी इनिशियलाइजेशन को एक ही है दो होते तो दोनों को चेक मैं करके एक ही चीज बताना अगर ये रिलेशन वायलेट कर जाता ये इन्वोकिंग का टाइगर में अगर ये इन्वोक टाइगर मिल जाते तो ये रिलेशन फॉलो नहीं होता तो ये कंटिन्यूअस फॉलो होता है अभी ये रिलेशन फॉलो हो रहा है इन्वोकिंग इस टाइगर ये इस डायग्राम में रिलेशन वाले में भी इन्वोकिंग इस टाइगर तो रिलेशन फॉलो हो रहा है और नेगेटिव कंडीशन गलत हो गया अगर ये ट्रू है अगर ये वाला पार्ट अब यानी कि हमारे अकॉर्डिंग दोनों का कंक्लूजन कैसे है प्रिंट करेगा आई को मत देखो और अगर ये वाला पार्ट फॉल्स है तो ये कोई इसको फॉलो कर नहीं राइट अब देखो क्या यहाँ पे आइदर और का ये दोनों प्रिंट एफ के कंट्रोल बॉक्स में आ जाएगा जब दोनों ही फॉलो नहीं है हमारे अकॉर्डिंग तो यहाँ आइदर से वन कंट्रोल यहाँ जाता है अगर एक ही फॉलो होता तो फिर हम श्योर होते कि भाई ये फॉलो हो रहा है तो आइदर ठीक है डायग्राम में आ रहा है यहाँ पर आइदर ये डायग्राम में आ रहा है मैं रिपीट कर रहा हूँ आइदर तीन बार होते हैं दोनों स्टेटमेंट आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए मतलब इनमें से एक तो सही होगा भाई सेम फॉर्मूला वो देखना पड़ेगा कैसे देखेंगे तीन बार होते हैं तीन बार सब रेड सैंपल कुछ रेड बोर्ड होंगे दो रेड या एक भी रेड मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कहीं पे एक जरूरी नहीं है कि यहाँ इनिशियलाइजेशन या तो कुछ रेड बोर्ड जरूरी नहीं है कि यहाँ या कोई भी रेड जरूरी नहीं है कि यहाँ implementation है। बताओ बेटा 9th का आंसर ये इसलिए इसका तुम लोगों ने कसम खा ली तो फिर वन में भी खाया है ऐसा जैसे आप स्टेटमेंट वाइज जाओ तो आप बेटा आई तो उसमें भी क्लियर नहीं है आइदर पर एक केस कब लग सकता है ऐसा ना करो जब वो दोनों स्टेटमेंट में वेरिएबल्स हैं तो यहाँ पे रेड हम हो गया रेड हो गया और एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव तो आइदर और लग सकता है लेकिन वो तो आपको जो भी है लगेगा वही कि पढ़ के ही देखना पड़ेगा और यहाँ समझ में इनमें से एक तो ट्रू हो गई या सुना या तो ये कोई वाला भी रेड पार्ट बोर्ड नहीं ये या जो एग्जीक्यूट होगा पोस्ट तो होंगे ओनली वन क्लियर हुआ करदम बोलो बेटा ये प्रोसेस पूरा और उसको एग्जीक्यूट करके जो भी वैल्यू को चेंज करना है प्लस करना है माइनस करना है प्रिंट करना है हाँ अगर जो भी रिलेशन करना है, फॉलो उसको नहीं करना होगा है। तो नेगेटिव कंक्लूजन फॉलो करना है। बिल्कुल अब P2 चलेगा और P2 डिसाइड करेगा कि लूप को चलाना है या लूप को स्किप करना है ठीक है अगर इसका रिजल्ट ट्रू आया और कोई डाउट किसी को साइलो इंट्रोडक्शन ये बेटा सब सही तो से P2 को एग्जीक्यूशन बहुत जल्दी हो जाती है अगर P2 ट्रू है सारे अगर P2 फॉल्स है जल्दी से तो एग्जिट हो जाएगा लूप आंसर दो बेटा 9th का तुम लोग कर क्या रहे हो भाई P2 से कंट्रोल वापस P2 में जाता है चलो तो P2 कितना काम ये हो करता गया है कंट्रोल को prediction, P2 की तरफ काम करता ठीक है है अनन्या आई होप आप समझ में आ गया होगा अब नेक्स्ट आते हैं 11 12 में कोई डाउट किसी को 11 12 में पूछना है अब इसी का डायग्राम ये दोनों बताने हैं 11 12 बोलो बेटा नहीं फर्स्ट पार्ट है आई ठीक है अच्छा ये वाला क्वेश्चन ये भी लेस देन 10 कितने लोगों को हो गया था मोटी आई माइनस जी आंसर डबल द और इसके नीचे एक बॉक्स है जिसमें लिखा है प्रिंट करना है नहीं हुआ था आई कॉमा किसी का नहीं हुआ ठीक है किसी का तो हुआ होगा इस लाइन में कोई वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है यस और नो
85 आ रहा है। क्यों नहीं हुआ है? बताओ बेटा 9 का क्या आंसर आ रहा है? कुछ प्रिंट हो रहा है कुछ नहीं होगा ना कोई तो इस नहीं। लाइन का कोई नहीं लॉस नो प्रॉफिट। हाँ जितेंद्र बिल्कुल ठीक है, ये आप ठीक बता रहे हो कि फर्स्ट वाले में नो लॉस नो प्रॉफिट है, बिल्कुल ठीक है बेटा, शाबाश। -10 और +10 हो जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, और 0/2 करोगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, ये तो ठीक है आपका बिल्कुल। ठीक है, एग्जैक्टली इन सभी में और आई की वैल्यू which one है? हम बताना है आपको। नीचे आएगा इन सब में से एग्जैक्टली एक इंटीजर प्राइम है और आई होती है वो प्रिंट कर आई की वैल्यू है 1 जे में मुझे चाहिए 1 तक तो जे की वैल्यू 5 है तो मेरा आंसर आएगा 1 अनमोल मिस्टेक्स होने लगी उसके बाद कंट्रोल रहेगा ऐसे सॉल्व करोगे जे माइनस माइनस होगा जे की वैल्यू जे माइनस माइनस होगा जे की वैल्यू बेटा आप यहाँ से कंट्रोल हाँ बोलो। तो दूसरे में सर 5% प्रॉफिट होगा क्या? हाँ दूसरे 5% प्रॉफिट होगा, क्योंकि 20 देखो, अगर मैं मान लूं कि 100 रुपीज की दोनों चीजें थी, ठीक है, तो यस एक सर, तो मैं वैसे ही लगाया 200 रुपए की दो हाँ चीजें और हाँ सर उसमें एक 120 की बेच गई, एक 90 की। तो सर उसको हाँ एक बिल्कुल ठीक है। 210 हो गए, 210 में 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया तो 200 में हाँ तो 5% हो गए। 5%, हाँ 5% होगा, बिल्कुल ठीक है, सही किया, बिल्कुल ठीक किया है, 5% का प्रॉफिट आएगा। और सर थर्ड दूसरे वाला में करो बेटा। 5% कर लो उसमें, हाँ दूसरे में 5% है, पहले में नो थर्ड में 5% का प्रॉफिट लॉस हो लॉस। गया। हाँ, और थर्ड में जो हो जाएगा हाँ तो सर वो इसमें पाँच लॉस पाँच हो जाएगा परसेंट का 5%। हाँ 5% का लॉस हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, शाबाश, गुड। यस सर, लॉस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा सर। जितेंद्र तो मैं एक्स्ट्रा मार्क्स दिलवाऊंगा बेटा, मैं इस बार पक्की बात है ये, चिंता मत करो। जितने टीचर के हाथ में नंबर होंगे ना उसमें तुम्हें अच्छे नंबर मिलेंगे। बाकी सोते रहो सारे। ये प्राइम नंबर हम हाँ ये कंफर्म हो सकते हैं कौन कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आ गया, मान लो 10 फैक्टोरियल वाले को 10 into 9 into 8 जल्दी वो क्लास इसका आंसर क्या है 7। ठीक है, इसी करते करते आप आगे बढ़ते जाओगे। यहाँ पे लास्ट में वेरिएबल हुआ, ठीक है, प्लस वेरिएबल फ्यूजन इसका आप पहले कुछ भी नहीं क्योंकि कंडीशन पहली बार दोनों में से कंडीशन जो आ गया 7 फर्स्ट टाइम ही फॉल्स है तो उसका आउटपुट में नथिंग आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, नथिंग। तो यहाँ आ गया क्लियर है ना 10 into 9 into 8 ऐसे करके सो ऑन बहुत वैल्यू आएंगी, ठीक है, और लास्ट में आएगा आपके पास प्लस 1 आएगा, तो ये 7 आपने कॉमन लिया है, यहाँ पे 7 प्लस 1, ठीक है। तो अब यहाँ से अच्छा एक बार ये जो नंबर दिख रहा है, ये जो भी नंबर है ये बाहर आके 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या ये 77 का मल्टीपल बनेगा? जल्दी अशिता और बाकी के लोग, क्या आप कंफर्म हो कि इस नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 7 से तो ये जो बाहर नंबर बनेगा वो 7 का नंबर मल्टीपल बनेगा कि बनेगा ना, राइट? तो अगर वो 7 का मल्टीपल बनेगा तो वो प्राइम नहीं होता है, क्यों? प्राइम नंबर की तो वो होती है कंडीशन कि वो 1 से और उससे डिवाइड होता है ना, लेकिन ये नंबर बहुत बड़ा बनेगा और ये 7 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 7 से डिवाइड हो रहा है, एक्चुअली ये प्राइम है। फिर है आंसर 2 आएगा अभी बात क्योंकि ये वाला फिल्टर अपना काम करेगा 10th का बताओ बेटा, क्या आ रहा है आंसर? तो आंसर आएगा ये प्राइम नहीं है, ये हुआ आंसर आएगा
ठीक है, अब देखो अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला है ये 17, यहाँ पे कॉमन ले सकते हो आप फिर से, जैसे ये ना ये 20 into 19, तो ऐसे ही करके आप 17 कॉमन ले लोगे बाहर और ये हो जाएगा 17 plus 1 is 20 into 19, ऐसे करके वन कर जाएगा और यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा और 17 कॉमन लोगे तो ये भी 17 का मल्टीपल, ऐसे ही ये भी 29 का मल्टीपल, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं, इसलिए ये प्राइम नंबर, ये तीनों प्राइम नंबर नहीं, तो देखिए बताना है इसलिए ये प्राइम नंबर, अगर इसके अलावा कोई क्वांटिटी होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसी बात पे कितना एक्सप्लेन करने के बाद एक 10th का आंसर दो बेटा, क्या आ रहा है? वो काफी वैल्यू इसका हम कैसे छोड़ हो सकते हैं, ये वाला है ना, तो ये तो हम छोड़ हो गए कि इन सभी क्वेश्चन नहीं बोल के और हमें देखिए कि ये तीनों प्राइम है, ये तीनों प्राइम नहीं है तो यही होगा, इसको चेक करने की जरूरत है, क्वेश्चन ही कह रहा है कि प्राइम है तो भी एग्जैक्टली बन रहा है। कई बार क्लियर हो गई बेटा सबको, जल्दी बताओ, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अब इसमें बताओ कोई डाउट, 15 16 कोई डाउट बताए बेटा, 10th का आंसर बताएं। काम करते हुए हमें लग गया प्रॉब्लम पार्ट को कमेंट कर अब मुझे तो एक बताइए 18 में डाउट आई नहीं क्या जाएगा दो बार ऐसा होगा, लास्ट में 19 में 40 डिग्री होगा, 18 तक तो हो गया, 18 में कोई डाउट नहीं है, अगर आपको रिमाइंडर व्हेन दिस वन फैक्टोरियल ये वाली मैटर करती है, ये वाली ये जो पूरा पार्ट है एग्जीक्यूट हो गई तो सही हाँ बोलो बेटा। सर इसमें सर एग्जैक्टली तो पता नहीं सर, पर इसमें 1% लॉस होगा क्या? हाँ 1% लॉस ही होता है, बिल्कुल सही निकाला तुमने, 1% लॉस है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, एक पॉइंट नोट कर लो, जब भी ना, वैसे तो हम नॉर्मली कर भी सकते हैं सॉल्व करके भी, लेकिन एक पॉइंट नोट कर लो, अगर एसपी सेम हो, ठीक है, और प्रॉफिट और लॉस के परसेंटेज भी सेम हो, तो सीधे सीधे -P²/100 आ जाता है। ठीक है सर। ठीक है, तो ये सॉल्व करोगे तो 1% निकल आएगा सीधे सीधे, आपने बिल्कुल सही निकाला है। और नॉर्मली आप सॉल्व करके करना चाहो तो नॉर्मली सॉल्व करके भी कर सकते हो। कैसे? देखो क्या बेटा,
सॉल्व करके गया था सर पूरा। हाँ ठीक है ठीक है। देखो पूरा सॉल्व मत करो, 10% का फ्रैक्शन यहाँ से हो जाएगा। देखो एक पे प्रॉफिट है, तो सीपी अगर 10 हो गई तो एसपी 11 होनी चाहिए, है ना। ये पहले वाले का केस हो गया। दूसरे में क्या होगा, लॉस बोल रहा है तो सीपी 10 हो गई तो एसपी क्या होनी चाहिए, एसपी 9 होनी चाहिए। लेकिन ये बोल रहा है एसपी सेम है, तो मतलब यहाँ पर 9 का, यहाँ पर 11 का, तो यहाँ पर 9 का, यहाँ पर 11 का। तो आप देखोगे तो टोटल आपका आ रहा होगा, सीपी आ जाएगी 200 और एसपी आ जाएगी 198। तो आपको 2 रुपीज का लॉस हो गया 200 के इन्वेस्टमेंट पर। तो ये क्लियरली पता चलता है कि सीधे सीधे 1% का लॉस है। यस सर यस सर। ठीक है ना, तो 1% का लॉस हो जाएगा। चलो ठीक है ठीक है बेटा, ठीक है। अब ये शीट मैंने भेज रखी है, किसी को जिसको प्रैक्टिस करनी हो सॉल्व कर लेना। अब मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, है ना। चलो जल्दी से बोलो। ठीक है।